हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सुमित कुमार राय। आज मैं आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टैटिस्टिकल। जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये आपका पेपर 6 ग्रुप ए में आता है और ये आपका थर्ड ईयर का पेपर है। जैसा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो मैं पेपर अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, तो इसमें पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या होता है नॉर्मल मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं कि वी आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद द एक्चुअल मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि इट इज एक्चुअली नॉट कंसर्न्ड विद द एक्चुअल मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, बट इंस्टेड इट विल इन्वेस्टिगेट इट्स एवरेज मोस्ट प्रोबेबल स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या हुआ कि कैसे आप एवरेज निकालते हो, किसी का आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालोगे, तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हो। एग्जैक्टली वही सब प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करके जब हम लोग सिस्टम को स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये भी पता है कि लार्जर दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द मोर एक्यूरेट विल बी द स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस। कभी भी जब सैंपल होता है उसमें अगर जितना लार्ज नंबर ऑफ सैंपल या पार्टिकल्स रहेंगे तो उतना ही हमारी प्रेडिक्शंस जो होगी वो एक्यूरेट होगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस। फेज स्पेस क्या होता है? फेज स्पेस जो होगा, अब मान लीजिए कोई भी मोशन ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो पोजीशन से डिस्क्राइब होगा और उसका एक मोमेंटम से डिस्क्राइब होगा। पोजीशन कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? 3 कोऑर्डिनेट से x, y और z, और जब मोमेंटम डिस्क्राइब करेंगे तो उसी कोऑर्डिनेट्स को हम px, py और pz लेंगे हम लोग एक पार्टिकल के लिए। ठीक है, नाउ ये जो 6 डायमेंशनल जो वॉल्यूम बनेगा, एलिमेंटल वॉल्यूम, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम जो बनेगा वो क्या होगा? dx, dy, dz मल्टीप्लाइड बाई dpx, dpy और dpz। और एक चीज आपको और बता दें कि दिस इज नथिंग बट प्योरली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। दिस इज प्योरली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और इसी 6 डायमेंशनल फेज स्पेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? फेज स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज स्पेस। अब इंस्टेंटेनियस स्टेट का जो पार्टिकल का होगा उस फेज स्पेस में उसको हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। ठीक है, और द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट द फेज डेंसिटी। एनसेम्बल्स क्या होते हैं? एनसेम्बल्स ये होते हैं, नाउ इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली एंड आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। तो क्या होगा? वो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होंगे लेकिन एसेंशियली वो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होंगे। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मींस का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम विल कॉन्स्टिट्यूट असेंबल सेटिस्फाइंग द सेम माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस, और वो माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस क्या होंगे? वॉल्यूम v, एनर्जी E, प्रेशर P एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का मतलब क्या हुआ? दे आर नॉन इंटरेक्टिंग। वो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर बहुत सारे सिस्टम्स हैं और वो उसमें पार्टिकल्स हैं, सो ईच सिस्टम विल बी नॉन इंटरेक्टिंग विद द अदर सिस्टम। अब देखिए एनसेम्बल जो होगा, हमने यहाँ थोड़ा मैपिंग किया हुआ है, और एनसेम्बल जो है बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, एक होता है कैनोनिकल एनसेम्बल और एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। जनरली इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, तो हमने इसको तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने मैप की तरह बनाया है और समझते हैं कि तीनों को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए इस पूरे से बड़े से सिस्टम में इसमें हमने इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स बनाए हुए हैं। इन 3 सिस्टम में आप देखेंगे हर एक सिस्टम में एनर्जी, वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया हुआ है इस सिस्टम में। ठीक है, इस वाले कैनोनिकल एंसेम्बल में एक सिस्टम बनाया हुआ है और इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और इसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए तो होता क्या है बेसिकली मैक्रो कैनोनिकल में? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम। जैसे आपने देखा ये अलग अलग सिस्टम्स हैं विच विल हैव द सेम एनर्जी E, वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स N। आप देखिए इसमें हमने दिखाया EVN। इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे? तीनों के नंबर ऑफ जो ये तीनों चीजें होंगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तीनों के सेम होंगे।
यहाँ पर हमने क्या दिखाया था, TVN, तो यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा। यहाँ पर हमने क्या दिखाया था, TV और केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। नाउ माइक्रोकेमिकल सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम इज सेपरेटेड बाय रिजिड एंड इम्परमेबल, that is it is well insulated wall, it is a well insulated wall such that EVN is not affected by the other systems EVN। उसी तरह से यहाँ का जो सिस्टम होगा, दे आर सेपरेटेड बाय रिजिड इम्परमेबल बट कंडक्टिंग वॉल्स, वो परमिएट नहीं कर सकते लेकिन उनके जो वॉल्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली कंडक्टिंग होंगे, ठीक है। और जो ग्रैंड केमिकल एंसेंबल होगा उसमें क्या होगा कि दे आर परमिएबल एज वेल एज कंडक्टिंग बोथ। तो पहला हमने क्या बताया, नॉन कंडक्टिंग यानी कि वेल इंसुलेटेड, इम्परमिएबल। दूसरा क्या होता है, इम्परमिएबल बट कंडक्टिंग। तीसरा क्या बताया, इट इज परमिएबल एज वेल एज कंडक्टिंग, ठीक है। अब देखो इसमें जो चौथा हमने जो इंट्रोड्यूस किया वो ये है कि जो टेम्परेचर होगा इट इज इक्वल टू इस सिस्टम बीइंग इन कांटेक्ट विद लार्ज हीट रिजर्वायर। चूंकि ये कंडक्टिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर क्या होंगे, हर एक सिस्टम का बराबर होगा। यहाँ हमने क्या बताया कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज पॉसिबल इन दिस असेंबल। तो इसमें एनर्जी भी एक्सचेंज होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि वो परमिएबल है, और एज वेल एज उसका एनर्जी भी ऐसे होगा, ठीक है। चलो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक with the same chapter in the next recording. Thank you.